My lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the fifth question of exercise 13.2. The question says a vessel is in the form of an inverted cone. Inverted cone मतलब देखो इस तरीके से हमारे पास एक कोन होता है. Inverted मतलब उसको उल्टा कर दो. So इस शेप की हमारे पास एक vessel है. Its height is 8 cm and the radius of its top which is open is 5 cm. So इसका जो top है वो open है, height और radius हमें given है. It is filled with water up to the brim. So brim का मतलब है पूरा अपने टॉप तक इसमें पानी भर दिया है. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 cm. lead shots मतलब इस तरीके के मान लो स्फेयर्स है हमारे पास. अब क्या कर रहे हैं, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल. एक एक करके हम यहाँ पे ये जो लेड के, लेट्स सपोज एग्जांपल में मैंने ये मार्बल लिया है, तो इस तरीके के लेड शॉट है और वो एक एक करके हम इस वेसल में ऐसे ऐसे करके डाल रहे हैं. अब एक बात तो सिंपल से, आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं. अगर यहाँ पे पानी टॉप तक भरा हुआ है और जब मैं इसमें ये शॉट्स डालूंगी तो क्या होगा, पानी बाहर आएगा. यही हमें क्वेश्चन में बता रखा है. Into the vessel 1/4 of the water flows out. तो जब ये लेड शॉट्स डाले, उन्होंने कितने डाले हैं हमें नहीं बताया, लेकिन जब उन्होंने ये लेड शॉट्स डाल लिए जितने भी डालने थे, तो इसमें जितना पानी था उसका 1/4 पानी बाहर आ गया. ठीक है, ध्यान से समझना. फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन दी वेसल. तो कितने हमने डालोगे, ये मत कहना हाँ मैम के हाथ में 3 है तो 3 डाले होंगे, ये सिर्फ एग्जाम्पल है. सो कितने लेड शॉट्स इसमें डालेंगे कि 1/4 पानी बाहर आ जाए. ठीक है, अब इसको समझेंगे. देखो मैं यहाँ पे एक मेथड से तो पूरा क्वेश्चन कराऊंगी और एक आपको मेथड और बता दूंगी. जोन सा भी आपको अच्छा लगे आप वो चूज कर सकते हो. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखो, कोन में जितना उस कोन का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी उसके अंदर होगा. सो अगर मैं कोन का वॉल्यूम निकाल लूं, मतलब इफ आई फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, ये मैंने निकाल लिया, मतलब टोटल कितना वॉल्यूम था पानी का वो निकाल लिया. एंड इसका हमें बताया 1/4 पानी बाहर आ गया. तो जो भी मेरे पास आएगा उसका अगर मैं 1/4 कर दूं तो दैट विल बी दी पानी जो बाहर गिरा है. ठीक है, यहां तक ये निकाल सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं, एक एक स्टेप वाइज करते हैं ताकि एक्सप्लेन अच्छे से मैं कर पाऊं. सो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते हैं सबसे पहले. उसके लिए यहाँ फिगर बना लेते हैं. ये हो गई हमारी वेसल इस तरीके से. अब देखो मैं क्या क्या दे रखा है. इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर है. एंड और क्या दे रखा है, कहाँ गया, बस 8 सेंटीमीटर. और रेडियस दे रखा है उसका 5 सेंटीमीटर. सो इस वेसल का रेडियस भी गिवन है 5 सेंटीमीटर. अब साथ में हमें वो जो स्फेयर था, ये वाला जो हम लेड शॉट डाल रहे हैं, एक स्फेयर का बता दिया, रेडियस है जी 0.5. ठीक है, क्लियर यहाँ तक. चलो अब वॉल्यूम ऑफ कोन की अगर हम बात करें तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो वी विल गेट 1/3 पाई की वैल्यू. अच्छा आगे देखो कट होना ही है तो आप इसको पाई सिंपल लेके चलोगे, वैल्यू लिखोगे, पूरी कैलकुलेशन करोगे. सिंपल ले लिया हमने पाई. एंड देन रेडियस कितना है इसका 5. सो 5 का स्क्वायर 5 × 5 डायरेक्ट 25 भी लिख सकते हो. हाइट है 8. ठीक है, कैंसिल तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा. ये हमारे पास आ जाएगा 5 5 ये ऐसे कर लेते हैं, 8 5 40, 5 4 200/3 और ये आ गया इतना पाई. सो ये है वॉल्यूम, मतलब जितना उसके अंदर पानी है ये वो टोटल पानी है. अब इसका 1/4 पानी बाहर आ गया. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट या दैट फ्लोज आउट. ठीक है, जितना, अरे भाई सो कितना पानी बाहर आ गया, ये वो चीज हो गई. कैसे निकालेंगे, 1/4 कर देंगे टोटल वॉल्यूम. सो अगर टोटल पानी 200/3 पाए था तो इसका 1/4 जो है वो अब बाहर आ गया. कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको कैंसिल करेंगे, आ गया 50. ये हो जाएगा 50/3 पाई. ठीक है, तो इतना पानी बाहर आया. अब ये पानी बाहर आया क्यों है भाई, इस लेड की वजह से. तो इसका भी तो वॉल्यूम निकालो कि कितना. देखो ये हमें पता है जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना, जैसे पहला गया वॉल्यूम उसने अपनी जगह बनाई, पानी उतना बाहर गिरा दिया. दूसरा गया, जितनी उसने अपनी जगह बनाई, पानी उतना बाहर. सो हमें वॉल्यूम ऑफ स्फेयर भी निकालना पड़ेगा, या अपना लेड शॉट बोल सकते हो आप. सो वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट की अगर हम बात करें, सो वो क्या हो जाएगा, स्फेयर है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब. सो 4/3 पाई एज इट इज लिख लेते हैं. अगेन मैंने बताया आगे कैंसिल वगैरह होगा. इनटू आर की अगर हम बात करें तो रेडियस हमें कितनी गिवन है 0.5. सो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5
5। ठीक है, आई एम गोइंग टू यूज अ कैलकुलेटर नाउ, बट अगेन हर क्वेश्चन में आपको मैं डिस्क्लेमर देती हूँ कि प्लीज बच्चा अपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना। सो वील गेट 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 एंड 3 बार है ना 0.5, सो वील गेट 0.5। अगेन ये ऐसा लग रहा होगा कंफ्यूजिंग, तो पहले क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैं समझाती हूँ। 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 करेंगे जो हमारे पास आएगा 0.125, सॉरी, एंड इसको जब आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो 0.5 है। अगर मैं डायरेक्ट लिख दूंगी ना तो ये कंफ्यूजन होगी कि 0.5 तो बाकी मैम ने कहाँ गायब कर दी। सो हमने जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.125 आया, फिर इस 4 को मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 0.5। सो ये हो गया 0.5/3 पाई। ठीक है, सो ये वॉल्यूम है हमारा एक लेड शॉट का। सो वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। ठीक है, अब अगर हमें नंबर निकाले, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, जब हमें नंबर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जितना पानी बाहर आया है अपॉन में यहाँ पे एक वॉल्यूम कर दो लेड का, और वो आपके पास आ जाएगा कितने लेड शॉट है। मतलब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ n इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, दैट हैज फ्लोन आउट, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। इस तरीके से एक फॉर्मूला करते थे ना जब हमें n निकालना होता था। मुझे पता है यहाँ पे भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि मैम ये फॉर्मूला हमें नहीं समझ आया या ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, तभी मैंने कहा था मैं एक दूसरा मेथड भी बचाऊंगी, बट अभी पहले ये समझ लो अच्छे से, देन उस पर चलेंगे। सो यहाँ से वैल्यूज पुट कर लेते हैं। चलो, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, कितना पानी निकला है हमारा 50/3 पाई। सो ये होगी वैल्यू 50/3 पाई, एंड अपॉन में हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट 0.5 अपॉन में 3 पाई। सो ये हो जाएगा 50, पाई से पाई तो कैंसिल ही कर सकते हैं, 50/3। अगेन फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/0.5, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल। ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 लग जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 100। देयरफॉर n की वैल्यू हमारे पास आ गई 100। सो हमारे 100 लेड शॉट्स जब डलेंगे तो 1/4 पानी बाहर आया होगा। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। आई नो थोड़ा सा ट्रिकी था, प्लीज वॉच द वीडियो अगेन, ताकि जो भी कंफ्यूजन है वो आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकेंड मेथड। मैंने बोला ना कि मैं एक और मेथड बताने वाली हूँ, तो चलो अब दूसरे मेथड को समझते हैं। अगर हम ये अलग अलग से कुछ ना करते और मैं पहले ही स्टार्ट ही एक इक्वेशन से करती हम पूरा निकाल देती, तो कैसे करती। देखो यहाँ पे हमें बोला था कि, दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूं मैं, कि एक वेसल थी उसमें लेड शॉट्स डाले हैं, और कितने लेड शॉट्स डाले हैं कि 1/4 पानी बाहर आ जाता है। इसका मतलब हुआ n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। एक लेड शॉट का वॉल्यूम जितना है उसको मल्टीप्लाई कर दो n से, कि इतने डले होंगे, तो क्या बोला है कि इतने लेड शॉट आपने डाले हैं तो आपका 1/4 पानी बाहर आया है। 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसका 1/4 बाहर आया अगर मैंने इतने नंबर ऑफ क्या हमारे लेड शॉट्स डाले हैं। ठीक है, अगर तो आपको ये समझ में आ जाता है तो सिर्फ ये सॉल्व करना है और n की वैल्यू निकाल लेनी है। सेम वही करेंगे, देखो n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट हमने निकाल रखा है, वैसे निकाल दिया, फॉर्मूला लगा के ही कर दिया। सो बात वही है, ये वही है हमारा लास्ट में जो n का फॉर्मूला बनता है ना। देखो अगर मुझे यहाँ से n निकालना है तो क्या करूंगी मैं, ये तो मेरा चल ही रहा है, जो भी यहाँ पे आएगा 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, जो हमारा 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, वाटर दैट हैज कम आउट, एंड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट। ये वो लास्ट वाला फॉर्मूला है जो मैंने अभी क्वेश्चन में बताया ना, कि लास्ट में ये फॉर्मूला लगा के किया था ना हमने, ये वही है, बट आप स्टार्टिंग में इस तरीके से करके इसको सॉल्व कर सकते हो। दोनों तरीके से आंसर ऑफ कोर्स सेम आएगा आपका। सो दिस वाज आवर 5th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.2। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। आई नो द क्वेश्चन वाज अ लिटिल ट्रिकी, सो डू वॉच द वीडियो अगेन, ताकि कोई भी आपको कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज स्टिल देयर इज एनी डाउट, प्लीज डू लीव इट इन द कमेंट्स बिलो। सो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।